Good morning, everybody. Now we are going to start with the question series from the chapter 6. Okay, and the name of the chapter is Lines and Angles. So we start our the first questions. In figure 6.9, the lines PQ and RS they intersect each other. Okay, यहाँ पर फिगर गिवन नहीं है, गलती से मिस हो गया. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करें, फिगर लेंगे. सबसे पहले में पी क्यू हमें लाइन लेनी है, एक हम पी क्यू एक आर एस हमें लाइन लेनी है. और यहाँ पर ये एंगल बोला गया है कि पी ओ आर एंड आर ओ क्यू कितना है, इन दोनों के बीच में जो एंगल का जो मेजरमेंट का जो रेशियो है, पी ओ आर दिस वन एंड क्यू पी आर ओ क्यू, राइट, दिस वन आर ओ क्यू 5:7. तो हम क्या करें, लेट कॉमन रेशियो क्या है, एक्स, ये कॉमन रेशियो इन दोनों के बीच में, तो एंगल पी ओ आर की वैल्यू 5x हो जाएगी, एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7x हो जाएगा. ठीक है, अब क्या है कि पी क्यू आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, राइट, पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन. सो ये एडिसेंट एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, यानी कि पी क्यू आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है. तो यहाँ से इन दोनों का वैल्यू का सम 5x + 7x हम 180 की इक्वल लेंगे. अगर x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, यहाँ से 12x की वैल्यू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू मेरी 15 डिग्री मुझे मिल जाएगा. अब x की वैल्यू मुझे 15 डिग्री मिला है, तब मैं पी ओ आर के कितना 5x है ना ये, तो 5x की 15 डिग्री तो 75 मिलेगा, और ये मुझे कितना मिलेगा 105 डिग्री मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू पुट करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि एक्सरसाइज 6.1 से है कि यहाँ पर ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है. ये सी डी है, ये ए बी है, ये ओ पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रही है. और यहाँ पर बोला गया एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी, ये आपको तीन आपको वैल्यू गिवन है. ठीक है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई की का सम 70 एंड बी ओ डी की वैल्यू है जो 40 डिग्री. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज कीजिए अगर आपको ए बी आपका स्ट्रेट लाइन है, ए बी इज स्ट्रेट लाइन, अगर ए बी स्ट्रेट लाइन है तो एंगल कितने 1, 2 और 3 एंगल बन रही है. तो तीनों का एंगल का सम कितना हो जाएगा, ए ओ सी प्लस यहाँ पर बी ओ ई है. ठीक है, तो यहाँ पर साथ में लिख दीजिए बी ओ ई, क्योंकि दोनों की वैल्यू गिवन है पास, राइट. तो बी ओ ई, एक तीसरा एंगल आपका सी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा. इन दोनों का सम आपको 70 डिग्री गिवन है, तो एंगल सी ओ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 में से माइनस कर देंगे, तो एंगल सी ओ ई इक्वल टू 110, राइट. अब आपको एक क्वेश्चन में गिवन है कि रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई. तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 360 से छोटा होना चाहिए. तो ये तो आपका क्या है 110 180 से छोटा है, तब हमें रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कैसे निकालेंगे. 180 से बड़ा होता तब हम कुछ नहीं करते, लेकिन अगर 180 से छोटा है तो 360 में से माइनस कर देंगे सी ओ ई, तो हमें रिफ्लेक्स मिल जाएगा. जैसा आपका एक एंगल ए ओ बी है, ठीक है, सपोज कीजिए ए ओ बी आपको 150 है, लेकिन रिफ्लेक्स निकालेंगे तो अगर क्योंकि 180 से स्मॉल है 150, तो डेफिनेटली हम यहाँ से 360 में से माइनस कर देंगे 150 को. ठीक है, 360 में से अगर माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, आप निकाल सकते हो 210, राइट. तो 360 माइनस 110, तो यहाँ अब फाइनली आपको आंसर कितना मिल जाएगा 250. ओके, तो इस तरह से आपका एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई आप निकाल चुके हैं. अब आपको एंगल बी ओ ई पता करना है, यहाँ ये पूछा गया है बी ओ ई.
तो आप कैसे करोगे, अगर आप यहाँ पर सी डी, जो सी डी है, ठीक है, जो सी डी है ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये इस पर जो भी एंगल बनेगा, कौन कौन से एंगल है इस पर, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, एंगल बी ओ डी, और आपका एंगल कौन सा है, एंगल ए ओ सी हो जाएगा, एंगल बी ओ ई और एंगल ए ओ डी। एंगल ए ओ सी यहाँ पर, एंगल ए ओ सी, एक मिनट, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल हो जाएगा, और अगर हम सी डी को मानते हैं तो, और एंगल आपका हो जाएगा एंगल ए ओ डी, ये आपको 180 डिग्री। एक मिनट, मैंने ये गलत लिया है, क्योंकि एक मिनट देख लेते हैं, आप देख लेते हैं हम, इरेज ऑल किया, देखिए अगर आपका 1 सेकंड मिस्टेक हो गया था थोड़ा, अगर आपका सी डी आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इस पर आपका एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला, तो यहाँ से क्या करेंगे, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी, ठीक है, तो ये आपका 180 का आ जाएगा। आपको सी ओ ई की एंगल वैल्यू पता है, आपको बी ओ डी की वैल्यू पता है, ये गिवन है, और आपको बी ओ ई एंगल फाइंड आउट कर सकते हो इस तरह से। तो सी ओ ई की वैल्यू आपकी कितनी थी, 110 थी, ठीक है, तो ये 110 हो जाएगा, और यहाँ से बी ओ डी की वैल्यू कितनी है, आपको 40 गिवन है, ठीक है, तो 110 एंड 40 कितना हो जाएगा, 150। तो यहाँ से एंगल बी ओ ई कितना, 180 में से 150 माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्या है कि एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, एक्स वाई और ये एम एन ये लाइन है, और ये वाली लाइन है आपका क्या ये आपका एम एन है, ठीक है, और ये आपका एक्स वाई है, ये आपस में क्या इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर। इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए इज टू बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखिए, जो आपका ये एंगल पी ओ वाई ये 90 है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, ध्यान से देखिए एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है, तो डेफिनेटली ये पूरा एंगल आपको कितना मिलेगा, 180 का, तो ये 90 का है, तो ये बाकी का ये कितना होगा, ठीक है, ये वाला यानी 90 का, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना है, 90 का। क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर देखते हैं तो एंगल ए और एंगल बी मिल रहा है हमें, ठीक है, और दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 का। अब ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो 2:3 है, तो हम क्या मानेंगे, लेट एक्स आपका कॉमन रेशियो है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 18 डिग्री, ठीक है। अगर x की वैल्यू 18 डिग्री है, तो जो a था 2x उसकी वैल्यू हो जाएगी 36 डिग्री एंड इसकी हो जाएगी 54 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हम जनरली x पुट कर रहे हैं और x की वैल्यू क्या है, 18 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हो आप। इन फिगर द पी ओ क्यू इज ए लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर to line PQ, OS is another ray lying between the rays OP and OR। यानी POQ आपका ये लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला आपका 90 है, तो ये वाला पूरा मिलकर आपको कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। OS is another ray lying between the rays OP and OR, OP और OR के बीच, ये OR जो लाइन है, ठीक है, OR लाइन है, इस PQ पर स्टैंड है, तो ये जो OS है लाइन, ये दोनों के इसके बीच में है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, अब
तो हमें जब ये वाला जब 90 एंगल गिवन है तो ये वाला पूरा 90 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POS प्लस ये पूरा 90, तो हम इन दोनों का सम करके लिखेंगे, ठीक है। एक ये POS प्लस एंगल SOR, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, यानी ROS कितना मेरा 90, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा है, ये मेरा 90 है और ये पूरा है वो मेरा 90 है, ठीक है, यानी टोटल मिलके मुझे 180 मिल रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ POS, ये POS, और बाकी का मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ये वाला ये कितना है SOR, यानी SOQ, ये क्या है पूरा SOQ, या फिर QOS इक्वल टू मुझे 180 मिलेगा, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन सेकंड है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, POS प्लस एंगल QOS इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, 2 × 90 लिख सकता हूँ, ठीक है। और 90 को मैं जो ये 90 लिखा है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा इससे मैं रिप्लेस करूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल POS प्लस एंगल QOS इक्वल टू 2 × 90 को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, इस वाले से, ठीक है। 90 को, ये 90 की वैल्यू है ना, तो इसको मैं 90 को इससे रिप्लेस करूंगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा एंगल POS प्लस एंगल ROS। इन दोनों को आप सोल्व कीजिए, तो यहाँ से क्या होगा, POS प्लस एंगल QOS इक्वल टू 2 एंगल POS प्लस एंगल 2ROS। तो यहाँ से आप POS से एक POS कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलेगा, QOS इक्वल टू, इधर एक POS बचेगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एक मिनट, यहाँ पर मुझे मिलेगा प्लस 2 एंगल ROS। तो इस तरह से इस ROS की मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये ROS ये है, इसको मैं राइट हैंड साइड में रखूँगा। ये 2 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है, ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, जो POS बचेगा इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो QOS माइनस एंगल POS, और ये जो 2 ये मल्टीप्लाई था इधर आकर आपका डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, और आपको फाइनल आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपने क्या किया है यहाँ पर कि POS और जो बाकी का था उसको 180 की फॉर्म में लिखा है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट the questions from our question series. Okay, we discuss here the question number 6. It is given that xyz equal to 64 and xy is produced to point P, right? xy कहाँ तक क्या गया है, एक्सटेंड, यानी उसको आगे तक बढ़ाया गया है। produced to point P, draw a figure from the given information if ray yq bisect z by P। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फिगर इसका नहीं है, हम अपनी साइड से फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये आपका x y, मैं इसको P तक इसको मैं एक्सटेंड में करता हूँ, ये P तक एक्सटेंड किया मैंने, ठीक है। एक एंगल मेरा x y z कितना 64 है, तो ये आपको 90 का हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट करोगे तो 64, ये आपको 64 का होगा, और ये आपको z है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर x y z अगर मेरा 64 डिग्री का है, तो ये बाकी का मेरा कितना बचेगा, यानी z y p अगर निकालूंगा तो कितना कर दूंगा मैं, क्योंकि ये लीनियर पेयर एक्जिम बन रहा है, ठीक है। ये 64 है,
और ये और ये दोनों मिला के अगर मैं इन दोनों को सम करूँ तो मुझे सम कितना मिलेगा 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल बन रहे हैं और दोनों एडिसेंट एंगल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ 180 में से, क्योंकि सम दोनों का 180 है, तो 180 में से 64 अगर माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा Z/P, और ये कितना मिलेगा 116 डिग्री। अब इसमें बोला गया है यहाँ से कि ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे बाई क्यू रे है बाइसेक्ट Z/P। तो Z/P कौन सा एंगल है? तो Z/P आपका ये बेसिकली ये वाला एंगल है। अगर कोई ऐसी रे है, ठीक है, कोई रे है जो इसको बाइसेक्ट करती है, ये YQ बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन्स इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में इट विल डिवाइड करेगी। YQ विल डिवाइड दिस Z/P एंगल इनटू द टू इक्वल पार्ट्स। सो इस टोटल की वैल्यू आई थी 116, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 58 एंड इसकी भी 58 आ जाएगी। राइट, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होगा? 58 डिग्री। अब हमें बोला गया है कि XYQ, ये XYQ एंड QYP कितना होगा? तो XYQ हम कैसे निकालेंगे? XYQ, ये X Y और Q ये वाला, तो कितना कर देंगे एंगल XYQ इक्वल टू, कैसे देखिए फिगर से, 64 में 58 ऐड करना पड़ेगा तब मिलेगा हमें, ठीक है, 122 डिग्री आ जाएगा XYQ। अब इसने एक एंगल और पूछा है कि QYP, और रिफ्लेक्स पूछा है QYP, ये वाला जो राइट साइड में जो बन रहा है, बिल्कुल राइट साइड में ये वाला जो 58 है, तो उसका रिफ्लेक्स एंगल बताना। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP कितना हो जाएगा? अगर देखिए, अगर एंगल की वैल्यू 180 360 के बीच में लाई कर रही तो वो रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक, ठीक है, वो अपने आप में रिफ्लेक्स है। लेकिन अगर एंगल की वैल्यू 180 से छोटी मिल रही है, 180 से लेस मिल रही है, और तो हम क्या करेंगे, उसको 360 में से माइनस कर देंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, यहाँ में 360 में से जो 58 वैल्यू मिल रहा है वो माइनस करना पड़ेगा, तो हमें कितना मिल जाएगा 302, रिफ्लेक्स ऑफ QYP। राइट, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 से फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन फिगर in figure 6.28 find the value of the x and y and then show that AB parallel to CD। ये AB और ये CD दोनों लाइन पैरेलल है नहीं है, ये हमें शो करना है। तो पैरेलल अगर दो लाइंस होगी तो तीन कंडीशन, वहाँ से तीन कंडीशन की बेस पर हम पैरेलल लाइंस को शो कर सकते हैं। एक, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, राइट, एक पेयर मिलेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, दोनों इक्वल होंगे। दूसरा, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ये वाले दोनों इक्वल मिलेंगे। तीसरा कंडीशन है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है, जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन इसकी लेफ्ट साइड का सम 180 मिलेगा या फिर राइट साइड का 180 मिलेगा, कोई भी आपका एक कंडीशन, ये हो सकता है आपका या ये वाला, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना कि ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड होगी तो सम 180 मिलना चाहिए। इसमें डिफरेंस है, इसमें एंगल अपोजिट मिलने चाहिए और वो इक्वल होने चाहिए, अपोजिट एंगल इक्वल, और इसमें एक साइड के एंगल का सम, जो दोनों एंगल है उनका 180 होना चाहिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। राइट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सो एंड शो करना है, तो हमें क्या है, टू प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। राइट, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एंगल y इक्वल टू मेरा एंगल 130 होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। राइट, क्यों, क्योंकि सी डी जो लाइन है
और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन, ये आपस में कट करे, अगर जहाँ भी अगर दो लाइन अगर कट करती हैं आपस में, तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अ पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है। फिर अगर y इक्वल टू 130, अब अगर यहाँ पर बात करते हैं, हम बात करते हैं एंगल, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन ये वाली अगर बात करते हैं, इस पर इसके बारे में बात करते हैं, तो x + 50 का सम कितना मिलेगा, x + 50 का सम मुझे कितना मिलेगा, 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल जो बन रही है दोनों, इन दोनों का सम कितना होगा, 180, राइट। सो एंगल x की वैल्यू कितनी होगी, 180 में से मैं 50 को माइनस कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 130। अब यहाँ से क्या मिला मुझे, एंगल x इक्वल टू एंगल y, यानी एंगल जो x है उसकी वैल्यू एंगल y की इक्वल आ गई। अब देखिए एंगल x और एंगल y, एंगल x और एंगल y क्या है, दोनों इक्वल है, इक्वल है, लेकिन क्या है, ये आपस में अपोजिट भी है। अगर यहाँ से हमें अ पेयर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल, ठीक है, अगर हम इक्वल मिल रहा है तो हमारे क्या हो जाएगी, x इक्वल टू वाई, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी है, क्योंकि तीन जो कंडीशन मैंने बताई थी उसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, तो इसीलिए ए बी पैरेलल टू सी डी, एक्स और वाई इक्वल आए हैं।